रात के तीसरे पहर का सन्नाटा था। मथुरा की हवाओं में डर था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। पर उसी अंधेरे में एक रोशनी जन्म लेने वाली थी। मथुरा के राजा कंस का आतंक चरम पर था। अपनी ही बहन देवकी को कारागार में डाल दिया गया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान ही उसका विनाश करेगी। एक मां जिसने पहले ही अपने 6 बच्चों को खो दिया, हर बार जब नवजात की किलकारी गूंजी उसे मौत की चुप्पी ने निगल लिया। और अब 7वीं बार, 8वीं बार, क्या फिर वही होगा? पर इस बार कुछ अलग था। जब 8वीं संतान का समय आया तो समय रुक गया। पहरेदार सो गए, जंजीरें टूट गई और कारागार का दरवाजा स्वयं खुल गया। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और मथुरा से गोकुल की ओर निकल पड़े। बारिश जोरों पर थी, यमुना नदी उफान पर बालक के चरणों की छुअन से जल शांत हो गया। जैसे स्वयं प्रकृति भी जानती थी यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु है जो धरती पर जन्मे हैं अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए। वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ा और वहां से लौट आए, बिना कोई पद चिन्ह, बिना कोई आवाज। सुबह जब यशोदा ने अपनी गोद में बालक को देखा तो उन्हें यह भी स्मरण नहीं था कि वह कब मां बनी, लेकिन दिल ने मान लिया यह मेरा है। और इस प्रकार अंधेरे में जन्मी एक रोशनी ने भारत की आत्मा को नई दिशा दी। एक बालक जिसने माखन चुराया, बांसुरी बजाई, लेकिन जीवन भर केवल प्रेम सिखाया। कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, यह संदेश है जब अंधकार गहराता है तब ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं। और जब कष्ट बढ़ते हैं तो विश्वास मत खोइए, क्योंकि शायद अगली रात आपका भी कृष्ण आने वाला हो।